तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारे फॉर्मूलेस वगैरह देख लिए थे इंटीग्रेशन के, कि हम लोग इंटीग्रेशन अगर कोई फंक्शन गिवन है तो किस तरीके से करेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक्स रेस टू पावर एन गिवन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर साइन एक्स गिवन है तो क्या होगा, कॉस एक्स। तो हमें याद उतनी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन अच्छे से याद है तो। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स मिलता है। इसका मतलब कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स मिलेगा। सेम वे में कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे साइन माइनस साइन एक्स मिलेगा। लेकिन माइनस ऑफ साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स मिलेगा। सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। इसीलिए इस जगह पे माइनस ऑफ कॉस एक्स लिखा गया। सेम वे में हर एक चीज का तुम्हें डिफरेंशिएशन पता है तो उसका तुमने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है। एक डिफरेंशिएशन में एक और चीज है, मैं वो बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें गिवन होगा, जैसे कि हम लोग को पता है कि ln ऑफ x है, तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। 1/8। 1/x है ना, ये सिंपल सा 1/x। लेकिन अगर ln ना दे करके log x दिया हुआ हो, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। ठीक है। फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन में अगर ये दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, कोई निकाल सकता है। लॉग तुम लोग को आती है क्या, अगर आती होगी तो चलो मैं इसको यस करके सर। बताता हूँ। कुछ लोगों को आती होगी, मैथ्स नहीं में तुम लोग सर। को लॉग लॉग पढ़ाया जाएगा। मैथ्स में लॉगरिथमिक स्टार्ट होगा और वहां पे तुम्हें लॉग पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज हमें लॉग की उतनी कुछ खास सर जरूरत है शायद नहीं। से आंसर मिला है। आंसर आया है, हाँ। क्या हाँ है बोलो। शायद से 1/x log 10 to the base e मतलब ln 10। ओके, ऐसा आया है। हाँ अब सर। इसको करते हैं हम लोग, है ना। हम लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को, वो ln x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 1/x मिलता है। दैट मीन्स इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड फंक्शन। अगर ये होगा तभी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, अदरवाइज डिफरेंशिएशन हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है, चाहे तुम ऊपर वाले को देख करके लिखो चाहे नीचे वाले को। तो पहले इसका बेस चेंज करना है मुझे। तो एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ लॉग का, कि अगर लॉग बेस कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज 10 लिखा हुआ है और ये ए भी ले लेता हूँ, बेस ए और एक्सपोनेंट है तुम्हारा बी। तो इसको अगर मुझे पावर में चेंज करना है, इसका बेस को चेंज करना है, लेट से कि सी में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग बेस में सी चला जाएगा और नीचे जो आ जाएगा बेस में सी और ए आ जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। दिस इज प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूँ। ये लॉग एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बेस इसमें 10 है और एक्सपोनेंट है एक्स। तो इसको चेंज कर लेता हूँ मैं। अब देखो चेंज कैसा होगा मुझे। सर लॉग होता क्या है? ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, जैसे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वैसे एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ठीक है। ठीक है सर। बस फंक्शन अभी के लिए समझ लो, मैथ्स में तुम्हें पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में भी लॉग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बस वैसे ही एक क्वेश्चन कराना चाह रहा था। तो यहाँ पे इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो लॉग बेस 10 x को मैं बेस ई में ला रहा हूँ, इस 10 को हटा करके मुझे ई में लाना है। तो ये हो जाएगा लॉग ई एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ई 10, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1/ln 10 एंड दिस इज ln x। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। तो मेरा फंक्शन जो है वो 1/ln 10 है एंड ln x है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/ln 10 तो हमारा कांस्टेंट है और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया क्या। हाँ सर। तुमने क्या गलत कर दिया।
सर वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग बेस ए और बी लिखा हुआ है तो इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हो। तो लॉग बेस बी और एक्सपोनेंट ए इस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर वही चीज मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस में चला जाएगा 10 और एक्सपोनेंट में ई आ जाएगा और इंटू 1/x तो है ही। तो आंसर इस फॉर्मेट में भी गिवन हो सकता है। ठीक है, खैर मैथ्स में भी तुम लोग को कुछ दिन में ही पढ़ाया जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर वहां पे तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लॉग होता क्या है। बराबर। चलो अब वापस हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम लोग ये सारी चीज देख लिए थे, इस तरीके से हम लोग सभी फंक्शन के इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्क करेंगे इस पे, एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, और साथ में आता है कांस्टेंट। तो सबसे पहले इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कुछ कुछ जनरल क्वेश्चन, जैसे कि मान लो फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे y दे रखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो पूछा गया फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, x³/3। हाँ अब कुछ लोगों को आराम से जल्दी से पता चल जाएगा इसको। देखो इसको किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फॉर्मेट में, अगर हमें मतलब कि बोर्ड वगैरह में सीबीएसई में क्वेश्चन दे दिया तो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ये हो जाएगा y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, y का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, हमेशा x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो सकता है। ये दो वेरिएबल जो है ना सेम होने चाहिए तभी इंटीग्रेशन हो सकता है। अगर ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है तो मैं बस ऐसे लिख सकता हूँ लेकिन इंटीग्रेट ही नहीं कर पाऊंगा। बात क्लियर है क्या? हाँ, तो अब एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। तो एन का वैल्यू है कितना, 2, एक्स रेज टू पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1। तो ये हो जाए एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड एक कांस्टेंट ऑलवेज हम लोग डाल देंगे विच इज +c। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। समझ में आया क्या? इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी पहले एकदम बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। y इज इक्वल्स टू, लेट्स से रूट अंडर ऑफ x है, तो पूछा गया फाइंड इंटीग्रेशन y dx। चलो करते हैं, बहुत लोगों को अब अच्छे तरीके से समझ में आने लग गया है। अगर ये रूट अंडर ऑफ x लिखा हुआ है तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू पावर 1/2 है ना, और इसका इंटा होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, जो भी चीज ऊपर लिखा हुआ है उसमें +1 करो और नीचे भी ऐड करके लिख दिया। जो भी चीज मैंने यहाँ पे लिखा है उसी चीज को वापस से लिख दो और एक +c कांस्टेंट ऐड कर लो। तो बार बार मैं आप फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार बता दिया इससे टाइम कंज्यूम होता है और कुछ नहीं। ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस ऑफ c विच विल इक्वल्स टू 2/3। और रहने दो उसको ऐसे, नहीं तो मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ x³ लिख लेता है ना, तो भी चलेगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर डाउट है। आप पूछो। सर अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता तो वो एक दूसरे रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ही माने जाएंगे ना? नहीं, ना, तुमने अगर कोई वेरिएबल बोल रिलेशन दिया। नहीं होगा। जब
नहीं गिवन होगा तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि हमने बोल दिया फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ सी dt, लेकिन मैं सी को बोल रहा हूँ सी इज वेरिएबल एंड टी इज ऑल्सो वेरिएबल ऑफ कोर्स, तो फिर मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ उसको, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर सी हमारा कांस्टेंट तुमने बोल दिया फिर अलग बात हो जाएगी। ठीक है क्या? ओके सर। हाँ। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं एक, लेट्स से y इज इक्वल्स टू दे रखा है 1/³ x, इसका इंटीग्रेशन बताओ। सॉल्व, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एक्स रेज टू पावर n के फॉर्मेट में, क्योंकि इस फॉर्मेट में तो मेरा इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा, हो पाएगा। ये होगा एक्स रेज टू पावर 1/3 और ये है एक्स रेज टू पावर -1/3, तो ये y लिखा हुआ है। अब मैं इसमें n को देख रहा हूँ, ये क्या है n -1/3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो होगा that will be equals to, जो भी x रेज टू पावर n है उसको -1/3 लिखा हुआ है तो एक ऐड करो, और जो भी चीज ऊपर लिखा तुमने अब उसको नीचे भी लिख लो और एक प्लस सी लगा दो, तो कितना आ जाएगा ये x रेज टू पावर 1 - 1/3 which will be 2/3 divided by 2/3 प्लस ऑफ c, तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू x रेज टू पावर 2/3 प्लस ऑफ c। ठीक है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट करते हैं, दैट इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल। फर्स्ट ये है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। तो जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखा था ना कि अगर कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ और मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल करके उसको डिफरेंशिएट कर लेते थे। जैसे कि मान लो d/dx, तो अब तुमसे पूछा गया 3x² बताओ। अब क्योंकि कांस्टेंट है 3 तो बाहर निकल जाएगा, एंड d/dx ऑफ किसका आएगा x², और x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। सेम वे में यहाँ पे बोला गया अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट f ऑफ x dx है, तो इसमें c अगर कांस्टेंट, if c is constant then c can be taken out of the integration and it can be written as integration f of x dx। ठीक है। अब f of x का इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो आराम से। इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू 5x⁴, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा पूछा गया, तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो फाइंड पूछा गया, फाइंड इंटीग्रेशन y dx, तो इंटीग्रेशन सॉल्यूशन इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू y का वैल्यू पुट कर लो 5x⁴ dx इज इक्वल टू, अब 5 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 20x। और dx बनेगा, और अब x⁴ है तो x⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4+1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा x⁵ डिवाइडेड बाय 5 प्लस ऑफ c, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा x⁵ प्लस ऑफ c। समझ में आया क्या सबको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बिल्कुल ही बेसिक चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब कुछ तुम लोग करके बताओ क्वेश्चन। जैसे y इज इक्वल टू दे रखा है 5 sin x, इंटीग्रेट करो y dx, बताओ सॉल्व करके। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू 3/2
1/√x। इसको सॉल्व करके बताओ। चलो तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो वो क्या होगा? फर्स्ट वाले का y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स है, तो 5 को मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन 5 साइन एक्स dx है। तो 5 को एज इट इज लिख दिया कांस्टेंट, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा -5 कॉस एक्स प्लस ऑफ सी। तो ये आ जाएगा आंसर। सेकेंड वाले का करते हैं। तो 3/2 और 1/√x जो लिखा है दिस इज बेसिकली -1/2, और मुझे इसी को इंटीग्रेट करना है। तो 3/2 एज इट इज लिख दिया, और x रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 होगा, डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 होगा, और प्लस सी। तो ये कितना आ जाएगा? 3/2, और नीचे कितना आएगा? 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, और x रेज टू पावर 1/2 प्लस ऑफ सी। 2 कैंसिल आउट, तो 3√x प्लस सी। ये आंसर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग सम एंड डिफरेंस रूल देखते हैं। नेक्स्ट इज सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल मतलब अगर कोई दो फंक्शन ऐड किया गया हो या फिर सब्ट्रैक्ट किया गया हो तो उस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो काफी सिंपल है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे वैसे हम लोग इंटीग्रेशन में करेंगे। लेट्स से y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। इंटीग्रेशन y dx will be equals to integration f of x plus g of x into dx। तो इसे ऐसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन f of x dx प्लस इंटीग्रेशन g of x dx। अब इसको सेपरेटली लिख करके इंटीग्रेट कर लो। अब इसका जो भी इंटीग्रेशन आता है लिख लो, इसका भी जो भी इंटीग्रेशन आता है वो लिख लो, और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। काफी इजी है, कुछ खास चीज नहीं है। अब यहाँ पे प्लस की जगह पे तुम्हारा माइनस भी गिवन हो सकता है, तो माइनस साइन होगा तो सिर्फ माइनस साइन लिख देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया जैसे y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 1। तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होगा? तो इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 2x dx और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dx। तो 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, x² dx। बिल्कुल प्रोसेस से भी कर रहा हूं मैं, अगली बार प्रोसेस से नहीं डायरेक्ट लिखूंगा आंसर। अब ये x² है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x³ डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंटू x²/2 क्योंकि x रेज टू पावर 1 है। और इसका क्या इंटीग्रेशन होगा? इंटीग्रेशन dx बोलो। x। हाँ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x। कैसे होगा इंटीग्रेशन x? चलो उसको समझते हैं। अगर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है मुझे? 1। तो क्या 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि इस जगह पे जो लिखा है वो 1 लिखा हुआ है। समझ में आया क्या? सिंपल सा चीज। अब इससे कैंसिल आउट कर लो, 2 2, तो ये आ गया x³ प्लस x² माइनस ऑफ x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ चलो सर। अब क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1/√x प्लस √x दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, सभी को इंटीग्रेट करना है, करते जाओ। √x प्लस 1/√x।
थर्ड क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। चलो सॉल्व करो इतना ही पहले। तो ये किस किस तरीके से लिखा हुआ है उसे लिख लेते हैं। ये x रेस टू पावर -1/2 लिखा हुआ है प्लस x रेस टू पावर 1/2 लिखा हुआ है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x रेस टू पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस ऑफ x रेस टू पावर 1/2 है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 1/2 है ये, तो 2 पर जाएगा x रेस टू पावर 1/2 प्लस ये कितना बनेगा 3/2, तो हो जाएगा 2/3 x रेस टू पावर 3/2 प्लस c। ये आंसर आएगा। अब इसको देखते हैं, तो ये भी उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है x रेस टू पावर 1/3 प्लस x रेस टू पावर -1/3। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x रेस टू पावर 1/3 को +1 कर लो। अब मन में ही करो, ठीक है, माइंड में ही कैलकुलेशन करो, आ जाएगा आराम से। 1/3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3। 4/3। 4/3 तो इसके ऊपर पावर में लिखा 4/3 और यहाँ पे नीचे डिवीजन में 4/3 होता तो 3 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 4 प्लस x रेस टू पावर -1/3 है, तो -1/3 + 1 करो, कितना आ जाएगा 2/3। प्लस में 2/3 होगा, तो ये x रेस टू पावर 2/3 और नीचे 2/3 होगा तो ऊपर आ जाएगा 3/2 एंड प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन कितना आया बताओ जल्दी से सभी कोई। x² / 2 + ln x + c। हाँ, ये हो जाएगा x² / 2 प्लस ऑफ ln x, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, प्लस ऑफ c। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x⁴ - 1/2 x² + c। हाँ, और ये कितना x रेस टू पावर -3 है तो +1 करना पड़ेगा, तो -2 हो जाएगा, तो माइनस x रेस टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ c। समझ में आया सबको, बोलो किसी को कोई डाउट है इसमें। Yes. No, sir. हाँ, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कि पूछा गया है f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x माइनस ऑफ cos x, तो फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। बताओ कितना होगा ये। + c। तो उसका इंटीग्रेशन तुम लोगों ने सही किया, तो इंटीग्रेशन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन cos x dx which will be equal to sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x एंड माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस ऑफ c। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर हमारा। तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं, और ये सब तो मतलब कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन रहे थे। इसके एक क्वेश्चन और करते हैं, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे कि मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस बार तुम्हें जो इंटीग्रेट करना है वो साइन स्क्वायर एक्स को करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, ये बहुत बार काम आएगा फिजिक्स में। और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अभी रुक जाओ इसको, ठीक है, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन रूल पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इसको करते हैं फिर, है ना। तो पहले इसको इरेज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जस्ट एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, वो पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे। तो
नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन रूल, रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन जैसे बोला। सब्स्टिट्यूशन रूल, इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इंटीग्रेशन का पार्ट है ये, ज्यादा डिफिकल्ट होता है काइंड ऑफ, ऐसा मान लो, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट जब करना होता है तो हमें चीजें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और एग्जाम्पल से समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा अच्छे तरीके से, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल दिया गया, लेट्स से कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे इंटीग्रेट करना है x+2 रेज़ टू पावर 6 dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है बराबर। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ऐसा करता हूं मैं, पहले स्क्वायर लेता हूं तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन क्या था, x रेज़ टू पावर n। अगर x रेज़ टू पावर n होता है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, y रेज़ टू पावर n होगा तो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, u रेज़ टू पावर n होगा तो भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। लेकिन अंदर कोई फंक्शन हो x+2 रेज़ टू पावर n, उसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा करो, इसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो इसको अंदर वाले टर्म को u मान लिया मैंने, दैट x+2 इज u। तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन u² dx। बोलो, यहां तक समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब दूसरा चीज मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि u का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल में होना चाहिए, तभी मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। तो मैं u को तो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि u को चेंज करके ही तो मैंने यहाँ पे आया है। क्या करना पड़ेगा, मुझे x को चेंज करना है, मुझे x को मतलब dx को चेंज करना पड़ेगा u के फॉर्म में। तो जब भी तुम u एज्यूम करा करो तो साथ ही साथ इसको डिफरेंशिएट भी किया करो, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, du/dx विच विल बी इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 0। तो क्या मैं du इज इक्वल्स टू dx लिख सकता हूँ, हाँ है ना। सर। अब यहाँ पे dx का वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो अगर मैं वैल्यू को रिप्लेस करता हूँ तो इंटीग्रेशन u² dx की जगह पे लिख सकता हूँ du, और u² का अब इंटीग्रेशन कर लूंगा, कितना आ जाएगा, u³/3 n प्लस सी। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब u का वैल्यू पुट कर लेना है फाइनल लास्ट स्टेप में, ये जो तुमने u एज्यूम किया था उससे पुट कर लेना। तो x+2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऑफ सी, दिस विल बी द आंसर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में भी कर सकते थे, जैसे कि तुम्हें दिया गया इंटीग्रेशन x+2 का होल स्क्वायर dx, इसको एक्सपांड कर लो, x² प्लस 2x प्लस 4, यही है ना, dx है। तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करो, क्या बस आ गया, 4x आएगा सर। हाँ सर 4x आएगा। सॉरी 4x आएगा। अब x² को इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3 आएगा, प्लस 4x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 4x²/2, और 4 को इंटीग्रेट करूंगा तो 4x आएगा, एंड प्लस ऑफ c आएगा कांस्टेंट। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x³/3 प्लस ऑफ 2x² प्लस 4x प्लस ऑफ c। क्या ये और ये सेम है या डिफरेंट है, मुझे ये बताओ। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, कोई बता सकता है? a³ प्लस 3 a² b प्लस 3b 3ab² प्लस b³ 3 a² b 3ab² प्लस
3a थ्री square ए b स्क्वायर बी। थ्री थ्री स्क्वायर स्क्वायर है ना। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सपांड कर रहा हूँ, इसको इस चीज को मैं एक्सपांड करके लिख रहा हूँ। 1/3 बाहर ले लेता हूँ मैं, और ये कितना आ जाएगा, x³ प्लस 8 प्लस 3 इंटू x² इंटू 2 प्लस 3 इंटू x इंटू 2 स्क्वायर विच इज 4। सही है क्या? अब 1/3 कर लो, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 8/3 प्लस 2x² प्लस 4x, यही आएगा। और ये एक प्लस से यहाँ पे पहले से था, उसको मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ। क्या ये और ये सेम है या डिफरेंट है? सेम है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो लगभग लगभग सेम है, एक्सेप्ट 8/3। अगर 8/3 नहीं होता तो एग्जैक्टली सेम होता सर है ना। कांस्टेंट में जाएगा ना। हाँ, ये जो इंटीग्रेशन तुमने करा इससे और इससे जो इंटीग्रेशन करा, दोनों से आंसर हमेशा ही हमारा करेक्ट आएगा। लेकिन कभी कभी कांस्टेंट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा तुम्हें मिल जाते हैं। तो सी भी एक कांस्टेंट है और 8/3 भी एक कांस्टेंट है। तो उन दोनों को ऐड कर लो, और ऐड करेंगे तो नया कांस्टेंट दे देगा मुझे, 2x² प्लस 4x, और ये एक नया कांस्टेंट मिल रहा है। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या है किसी को भी कोई पता नहीं है, यहाँ पे भी कांस्टेंट ही गिवन होता है। तो हमारा x का फंक्शन x जहां जहां पे भी है वो तो एग्जैक्टली मैच करेगा, और कभी कभी c तुम्हारा डिफर कर सकता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इंटीग्रेशन तुम दो प्रोसेस से करोगे तो इंटीग्रेशन के फंक्शन भी अलग अलग आते हैं। ऐसा भी होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आगे जाके करेंगे जिसको दो मेथड से करेंगे तो इससे अलग आंसर आएगा, उससे अलग आंसर आएगा। लेकिन जैसे मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो दोनों जो वैल्यू देगा वो एग्जैक्टली सेम देगा। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, तुम्हें दिया गया है 4x प्लस ऑफ 3 की पावर 6 dx, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया। तो तुम लोग अब इसको इंटीग्रेट करके बताओ जल्दी से यहाँ पर। देखो एग्जैक्टली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को करा उसी तरीके से करना है मुझे। सबसे पहले ऐसे चीज को एज्यूम करना है जिससे कि मेरा फंक्शन स्टैंडर्ड बन जाए। तो मैं इसको u एज्यूम कर लेता हूँ, डेट इज 4x प्लस 3। और जैसे ही एज्यूम करूंगा उसको डिफरेंशिएट भी करूंगा उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो ये du बाई dx हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 4। और मैं इधर से लिख सकता हूँ डेट du इज इक्वल्स टू 4dx। ये हमेशा इस तरीके से लिखेंगे। और अब ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो चुका है, इसको तो तुमने u बोल दिया। तो ये इंटीग्रेशन u की पावर 6 dx है। लेकिन मैं u और x को अलग अलग में नहीं रख सकता हूँ, सेम करना पड़ेगा। तो x को चेंज कर लेता हूँ। सो dx विल बी इक्वल्स टू du बाय 4। वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन u रेज टू पावर 6, और ये आ जाएगा du बाय 4। 1/4 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u रेज टू पावर 6 du कितना होगा, इंटीग्रेशन u रेज टू पावर 7/7। तो 1/4 इंटू 7 एंड u रेज टू पावर 7 प्लस ये आंसर निकल करके आएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 1/28 इंटू u क्या माना था तुमने, 4x प्लस 3। तो 4x प्लस 3 रेज टू पावर 7 प्लस 6, ये आंसर आएगा। आया था किसी का, एक का तो आया था, हाँ और सर, किसी का? मेरा आया था। बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यू एज्यूम करना है और नेक्स्ट स्टेप में उसको डिफरेंशिएट भी कर लेना है और ये रिलेशन निकाल लेना है। और दूसरा स्टेप में क्या करना है, तुम्हें इन दोनों को सेम रखना है वेरिएबल को, बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छे तरीके से आइडिया लगेगा। लेट्स से क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 3
dx। इसको इंटीग्रेट करके बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया जा सकता है, साइन वाई किया जा सकता है, साइन यू का किया जा सकता है, साइन टी का किया जा सकता है। लेकिन अगर साइन अंदर में कुछ और दे दे, 3t दे दे, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको मुझे u एज्यूम कर लेना है। तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, u की जगह t भी एज्यूम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। और जैसे ही मैंने u एज्यूम करा, उसको डिफरेंशिएट भी कर दिया। तो du by dx will be equals to 2 implies du by 2 is equals to dx। ये हमारा आ गया। अब मुझे इस चीज को लिखना है, इंटीग्रेशन साइन यू dx है, लेकिन तो मुझे x को तो चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज तुम्हारा सारा मेहनत बेकार हो गया। तो dx के जगह पे पुट करूंगा मैं du by 2, और 1/2 बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन साइन u du। अब साइन u का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है हमें पता है, विच इज माइनस कॉस u एंड प्लस ऑफ c। ये हो जाएगा माइनस कॉस u बाय 2 प्लस ऑफ c। में प्रॉब्लम नहीं होगा। सर तो यू ये की वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना? हाँ, आपका u का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसमें। u का वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें, माइनस 1/2 कॉस, कितना था 2x प्लस, कितना था 2x प्लस 3 3 एंड प्लस, ये आ जाएगा हमारा आंसर। सर डाउट कुछ था हाँ बोलो। सर, ये इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट कोशेंट रूल या फिर चेन रूल वो सब नहीं लगेंगे? नहीं नहीं नहीं, जितने भी डिफरेंशिएशन के रूल हमने पढ़े थे वो सिर्फ डिफरेंशिएशन में लगेंगे, वो इंटीग्रेशन में अप्लाई नहीं करेंगे। हवेली रूल जो भी पढ़ा था वो भी इंटीग्रेशन में अप्लाई नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन सिर्फ अपना तरीके से इंटीग्रेट हो पाता है, और इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है क्या? सर जेई में इंटीग्रेशन का कितना वेटेज होता है? ये मैथ्स में आता है, फिजिक्स में नहीं आता है। और फिजिक्स की बात करो तो इंटीग्रेशन हर एक जगह पे लगता है। क्लियर? ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी dx, और पूछा गया इसको इंटीग्रेट करके बताओ कितना होगा, वेर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए और बी कांस्टेंट है, तो ये कुछ हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं स्टैंडर्ड काइंड ऑफ, और उसको फिर हम लोग याद रख लेंगे। पहले तो वही चलो अब इसको सर सॉल्व करते हैं। तो मुझे पहले इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसको क्या एज्यूम कर लें, u एज्यूम कर लिया, u इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। इसको डिफरेंशिएट कर लिया du बाई डी एक्स विच इज a, और इधर से आ जाएगा du बाई a इज इक्वल्स टू dx। ये मेरे पास आ गया। अब ये जो चीज लिखा हुआ है उसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज cos u, और dx जो है उस dx को भी चेंज कर लेता हूँ। तो dx को मैं क्या लिखूंगा, du बाय a, और 1/a इंटीग्रेशन से बाहर आया। अब बना हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन, cos u का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin u, तो हो जाएगा 1/a sin u प्लस c विच इज इक्वल्स टू 1/a sin u का वैल्यू कितना, a x प्लस b प्लस c। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ a x प्लस b इंटू tan ऑफ a x प्लस b, इसका इंटीग्रेशन। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें a x प्लस b को एज्यूम कर लेना है कि u है।
तो अगर तुमने इस जगह पे ए एक्स प्लस बी को यू एज्यूम करा तो ये भी तो ए एक्स प्लस बी है, तो दोनों जगह पे u सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और u तुमने क्या एज्यूम करा, ए एक्स प्लस बी। फिर से इसको डिफरेंशिएट करा, du by dx which is equals to a implies du by a is equals to dx। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यूज को पुट कर लेंगे, और अब ये इंटीग्रेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे। इंटीग्रेशन sec u into tan u dx है, और dx को क्या पुट करना है मुझे, dx को पुट करना है du by a, ये आ गया du by a। अब इंटीग्रेट कर लो, तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, ये हो जाएगा sec u और a प्लस ऑफ c, 1 by a, u का वैल्यू पुट कर लो, sec ऑफ a x प्लस b प्लस ऑफ c। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसे करो सॉल्व। दूसरा है इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसे सॉल्व करो। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें जस्ट देख कर के पता चल रहा है कि इस जगह पे ए एक्स प्लस बी को क्या मानना चाहिए, यू एज्यूम करना चाहिए। तो u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट कर ले, जस्ट ऊपर के मेथड से डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई ए विल बी इक्वल टू dx होगा। मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ और इसको मैं पुट कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन 1 बाई यू और dx के जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू विच इज du बाई ए। अब a बाहर आ जाएगा, 1 बाई ए इंटीग्रेशन 1 बाई यू डी यू। तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, तो ये हो जाएगा 1 बाय ए ln ऑफ x, और वो है ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा, सिंपल है। सेम वे में इस जगह पे भी मुझे ए एक्स प्लस बी को u एज्यूम करना पड़ेगा, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो du बाई ए इज इक्वल टू dx आएगा, और फिर इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा e रेज टू पावर u, और du बाई ए हो जाएगा। और e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x ही होता है, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी प्लस ऑफ सी, ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने अभी सारे के सारे इंटीग्रेशन कर दिया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लिया। तो मैं अब तुम्हें वो चीज लिख करके बता रहा हूँ। तो अगर हमारे पास साइन सर ऑफ वापस पेज करो ना। ए एक्स प्लस बी दिया गया हो, बोलो क्या बोलो। सर एक मिनट वो पेज वापस दिखाओ ना। चलो तो वापस से साइन ए एक्स प्लस बी अगर हो तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है माइनस में, और साथ में आएगा ए एक्स प्लस बी और एक कांस्टेंट सी। ठीक है, माइनस यहाँ पे दे दो नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो माइनस में है माइनस 1 बाय ए, ऐसा। दूसरा, अगर हमारे पास cos ए एक्स प्लस बी है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन dx विच विल बी, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है 1 बाय ए, लेकिन बाहर आ जाएगा, और साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तीसरा, अगर लिखा हो तुम्हारे पास sec स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाय ए, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। माइनस कॉट एक्स। हाँ, अरे सेक स्क्वायर एक्स है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इधर आ जाएगा tan ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तीसरा हो गया, ये फोर्थ है, दैट इज कॉट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी।
तो इसका इंटीग्रेशन, सॉरी कॉट लिख रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉट एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/a कॉट ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ऐसा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग, डेट इज sec x इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन 1/a कितना होगा, सेक है, sec x, हाँ सेक sec a x प्लस b प्लस ऑफ c। नेक्स्ट इज, अगर तुम्हारे पास cosec x दिया गया है एंड cot x, इसका इंटीग्रेशन -1/a, माइनस कॉस माइनस कॉस एक्स, हाँ सेक ये आ जाएगा आंसर। अब एक और चीज ln वाला तो अगर तुम्हारे पास गिवन है 1/ax प्लस बी, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, हमेशा याद रखना ये बहुत काम का चीज है, बहुत बार आ जाता है। तो 1/a ln ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर तुम्हें e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/a e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है क्या? अभी से भी बेस्ट कुछ कुछ क्वेश्चन में देता हूँ, फटाफट तुम लोग आंसर निकालना, बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मूला जो लिखा है उसी पे बेस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 3θ + 2, इंटीग्रेट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, मतलब इंटीग्रेशन डाल देता हूँ, चलो आप निकालो। इंटीग्रेशन cos 2x, थर्ड इंटीग्रेशन 1/5 minus of 4x dx e raised to power minus of t/5 dt। इंटीग्रेट करो सभी को, इंटीग्रेशन ऑफ चलो इन सभी को इंटीग्रेट है। देखो तो फर्स्ट वाले का आंसर तो इजी है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos 3θ + 2, सही है क्या? यस सर। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा? 1/2 sin 2x plus c प्लस सी। इसका आंसर क्या होगा? -1/4 ln -1 -1/4 ln 5 minus of 5 4x minus 4x plus c प्लस सी। इसका आंसर क्या होगा? -1/5 into e की पावर -t/5 + c। अब ध्यान देना इस जगह पे e रेज टू पावर माइनस ऑफ t/5 है, मुझे इसको कंपेयर करना है रेज टू पावर ax प्लस b से। तो x बेसिकली t है, तो इसको मैं t लिख देता हूँ। तो b कितना है? 0। a का वैल्यू कितना है? a इज 1/5 है ना। और इंटीग्रेशन जब होता है तो 1/a e रेज टू पावर ax प्लस b होता है। तो 1/a के लिए ये ऐसा लिखा जाएगा, आया ना। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? -5 e रेज टू पावर माइनस ऑफ t/5 प्लस सी। समझ में आया क्या? अभी इस क्वेश्चन को करो, ये कितना है आंसर? -1/4 into 10 5 minus 4x plus -1/4 c 10 5 5 minus of minus 4x 4x plus c। प्लस, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलो अब कुछ नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। सिंपल से थे ये क्वेश्चन।
जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे ये क्वेश्चन करना था, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इस क्वेश्चन को कैसे करें, पहले तुम लोग करो। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ फर्स्ट वाला, फिर तुम लोग स्टार्ट करना। तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं किस तरीके से सॉल्व करूं, तो पहले साइन स्क्वायर एक्स को मुझे दूसरे तरीके से चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके लिखना है कॉस टू थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा को मैंने पुट कर लिया एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 - cos 2x। सही है। और ये 2 तो इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा मुझे, तो ये जो वैल्यू आया मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ मेरा बनेगा 1/2 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, ऐसा होगा। इसको सेपरेट कर लेता हूँ, 1/2 dx माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, एंड cos 2x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, बोलो 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, सिर्फ x, और cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, वन बाई Sin टू साइन 2x। और 1/2 साथ में मल्टीप्लाई होगा प्लस सी। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो 1/2x माइनस ऑफ 1/4 साइन 2x प्लस ऑफ सी। ये बहुत बार यूज होता है, बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उसमें पूछा गया इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx, ये वाला करके बताओ। तो ऊपर जैसा हमने इंटीग्रेशन करा है वैसा ही सिमिलर इंटीग्रेशन इस जगह पे भी होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो क्या सिर्फ माइनस साइन की जगह पे प्लस साइन लेना पड़ेगा मुझे, 1/2 प्लस 1/2 cos 2x dx, और ऊपर क्या था, सिर्फ एक माइनस साइन था, तो उसको प्लस साइन में कन्वर्ट कर लो। तो इंटीग्रेशन तो एग्जैक्टली वही सेम ही रहना है। तो ये आंसर आएगा प्लस 1/4 cos का साइन 2x प्लस ऑफ सी। समझ में आया क्या सबको? तो इस तरीके से अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि बताओ साइन क्यूब Sir, एक्स का इंटीग्रेशन कितना, साइन क्यूब एक्स, सिंपल सा साइन क्यूब एक्स का अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना होता तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। तो इधर से साइन क्यूब थीटा निकाल लो, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4 साइन थीटा एंड माइनस ऑफ 1/4 साइन 3 थीटा। अब इंटीग्रेट कर लो इसको, दोनों साइड इंटीग्रेशन डाल दो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 3/4 साइन x dx एंड माइनस 1/4 साइन 3x dx, ठीक है। अब सिंपल सा है इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x, और माइनस 1/4 1/3 सामने आएगा, साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस से, ठीक है क्या। ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह थे। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें कि रियली सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना होता है काफी अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन x² प्लस
2dx, इसका इंटीग्रेशन करके हम मुझे बताना है कितना होगा। तो पहले मैं करता हूँ, फिर तुम लोग करना। हमें देख के पता चल रहा है कि हाँ इसको तो u एज्यूम करना ही चाहिए, तो मैं इसको u एज्यूम कर लेता हूँ। तो u कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करा तो du बाई डी एक्स आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 2x। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ डेट du इज इक्वल्स टू 2x dx। तो ये फंक्शन कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन x साइन u और साथ ही आएगा dx। बताओ अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है? dx को du by 2x। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन u x dx, है कि नहीं? और x dx का वैल्यू इधर से मैं पुट कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि u का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता है। तो मैं वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। अब वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन u, और ये बनेगा du बाई 2। तो अब इंटीग्रेट हो सकता है आराम से, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस u प्लस ऑफ c, -1/2 कॉस u का वैल्यू पुट कर लो, ये लिया था हमने u विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। समझ में आया क्या? तो एक चीज मैं नोट करके बता दे रहा हूं यहाँ पे, मुझे उसी चीज को u एज्यूम करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन सामने गिवन हो। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करें तो जो x है वो गिवन है, वो कांस्टेंट को छोड़ दो, कांस्टेंट तो हमारा इधर उधर हो जाता है। तो मुझे उसी चीज को एज्यूम करना है जिसका डिफरेंशिएशन मुझे गिवन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ बोला गया है कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब ले लेता हूँ, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करो। देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मुझे cos x को u मानना चाहिए या sin x को u मानना चाहिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन वहां पे गिवन है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि अगर मैं sin को मानता तो क्या होता और cos को एज्यूम करता तो क्या होता। लेट्स से मैं इधर cos को एज्यूम कर लूँ, इधर sin को एज्यूम कर लेता हूँ। sin x को अगर हमने u एज्यूम किया, अगर इसको तुमने u एज्यूम किया तो इसको डिफरेंशिएट करो, du बाय dx, that will be equals to cos x, और du कितना लिखा जाएगा, du is equals to cos x dx। ठीक है, ये चीज आएगा। अब जब मैं इसमें इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो cos क्यूब x है, cos क्यूब x है तुम्हारे पास, वो एज इट इज लिखा, और साथ ही साथ sin x है। तो sin x को तुमने तो u एज्यूम कर लिया, वो तुमने पुट कर लिया, और dx को तुम्हें पुट करना है यहाँ पे। तो dx को कितना पुट करेंगे, dx चाहो तो तुम इस जगह से पुट कर सकते हो, कितना आ जाएगा dx, du बाय cos x, है ना। तो तुमने कुछ इस तरीके से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करा, कुछ u इस तरीके से एज्यूम करा कि तुम्हारा x वाला फंक्शन कंप्लीटली खत्म नहीं हो रहा है, कंप्लीटली नहीं जा रहा है। अगर कंप्लीटली चला जाता तो फिर मैं ये काम कर सकता था, बराबर। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि साइन को नहीं कॉस को एज्यूम कर लेते हैं, u इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसमें थोड़ा और प्रोसीड करेंगे हम लोग बाद में, देखते जाना, काफी इंटरेस्टिंग है। तो u को डिफरेंशिएट करा du बाई डी एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। तो du कितना बनेगा, du इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स dx। अब देखो मैंने बोला था उसी चीज को एज्यूम करना है जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स को मैं डायरेक्टली क्या लिख लूंगा, माइनस डी। तो ये किस में चेंज हो गया, cos x है, तो cos x को u एज्यूम करा है, तो ये हो जाएगा u क्यूब इंटू इसको
मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ विच इज माइनस ऑफ डी यू। तो अब कितना आ जाएगा, अब इस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा u की पावर 3 du विच इज इक्वल्स टू u की पावर 4/4 प्लस ऑफ c। अब u जो भी गिवन है वैल्यूज को पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। u कितना है माना था cos की पावर 4x प्लस ऑफ c। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो तो भी तुम्हें ये मिलना चाहिए, है ना। हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। मान लो एक फंक्शन f ऑफ x, उसको डिफरेंशिएट करा तो f डैश x मिला, f डैश x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलना चाहिए f ऑफ x। तो सेम वे में इसको डिफरेंशिएट करो, देखो ये मिलता है कि नहीं। डिफरेंशिएट करो, कितना आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो तो -1/4 एज इट इज था, रख दिया मैंने, हवेली रूल लगाया इस पे, एक पावर 4 है और x है। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन, नहीं पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 cos क्यूब x। उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे cos के लिए, तो cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x। 4 कैंसिल आउट, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ गया cos क्यूब x इंटू साइन x। तो फंक्शन वही मिल गया ना। अब इस जगह पे आते हैं, ये एक थोड़ा सा अच्छा सा केस बन रहा है जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। देखना जरा सा, एक cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बन जाएगा cos स्क्वायर u, सॉरी x है, cos स्क्वायर x बन जाएगा इंटू u और इंटू डी यू। cos स्क्वायर x को ऐसा लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब तुमने साइन x को ही u एज्यूम करा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर। तो इसे मैं लिखूंगा 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू यू डी यू। अब तुम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अब चाहो तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा u इंटीग्रेशन डी यू माइनस इंटीग्रेशन यू रेज टू पावर 3 डी यू। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। लेकिन अगर वहां पे क्यूब ना होकर पावर 4 होता तो फिर हमारा cos क्यूब x आता, यहाँ पे cos क्यूब x को फिर मैं लिख नहीं पाता, फिर हमारा प्रॉब्लम हो सकता था। समझ में आ रही है क्या मेरी बात, हाँ सर। है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह तुम्हें मिल सकते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिया जा सकता है। क्लियर है क्या। जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है, मान लो तुम्हें बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 2y स्क्वायर dy पूछा गया कितना होगा, निकाल कर। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस 2y स्क्वायर को क्या जूम करना पड़ेगा, यू जूम करना पड़ेगा और फिर से डिफरेंशिएट कर लिया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 4y is equals to du by dy implies du is equals to 4y dy, ऐसा लिखा जाएगा। अब इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, इंटीग्रेशन रूट अंडर ऑफ, इसको तो पूरा का पूरा u ही एज्यूम कर लिया तो ये u आ जाएगा और y dy बचेगा। मुझे y dy का वैल्यू पुट करना है, y dy कितना हो जाएगा du by 2/4 तो 1/4 बाहर निकलेगा और u रेज टू पावर 1/2 है तो +1 करेंगे एंड 1/2 +1 3/2 आ जाएगा। u रेज टू पावर 3/2
डिवाइड बाय 3/2 प्लस ऑफ सी हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा ये 1/2 पर गया, 2 से 2 कैंसिल आउट और 3 है 6 और u का वैल्यू क्या जूम करा 1 + 2y स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे। नेक्स्ट DPP 6 कर लेना, DPP 6 कंप्लीट कर लेना और जो शीट होगा शीट में होमवर्क तुम्हारा मिसलेनियस क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के तो तुमने दिए ही थे, मैंने वो कंप्लीट कर लेना और इंटीग्रेशन का सेक्शन। हाँ बोलो, पार्ट 2 कर लेना इंटीग्रेशन का पार्ट। ठीक है क्या? बाय Okay, सर sir. बाय सर बाय थैंक यू सर। सर Bye, sir. ओके